हाँ, हाइंड ब्रेन तो है। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? कौन कौन सा था? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो कौन सा कनेक्टेड होता है? मेड्यूला। ये ऐसे शिफ्ट कैसे हुए? गर्ल्स यहाँ बैठती थी ना, मैम ने बोला। ठीक है, ओके। चलो ओके, टेल मी, अगर आप डांस कर रहे हो तो ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको मतलब फंक्शन करेगा? पॉन्स तो रिलायत है ना? सेरिबेलम, ओके, नॉट ब्रम। सेरिब्रम नहीं करेगा। सेरिब्रम तो इंटेलिजेंस के लिए था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, सेरिबेलम। देखो गाइस, मैंने तुमको ये ट्रिक से याद दिलाया था कि सेरिबेलम है। बेलम यानी बैलेंस। बैलेंस किसमें चाहिए होता है? डांस में। ओके, तो डांस में आपको बैलेंस चाहिए, बॉडी पोस्चर में चाहिए। तो डांस में क्या होता है? बॉडी पोस्चर ही तो बना रहे हो तो तुम, है ना? तो वो कौन कंट्रोल करेगा? बेलम। ओके, इफ यू आर फीलिंग लाइक वॉमिटिंग देन नीट में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने दिया था तब भी आया था और अभी भी आता होगा पक्का। यस, ठीक है, मेड्यूला। ओके, एंड हंगर के लिए हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस किसके लिए था विक्रांत? रिले स्टेशन था, सेंसरी सिग्नल। ओके, नेम द रिले स्टेशन ऑफ हाइंड ब्रेन। पॉन्स, राइट? ठीक है, ओके। चलो चलो एक बार ब्रेन का वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ओनली फॉर यू गाइज। ठीक है, वी आर बीइंग काइंड। ठीक है, चलो अभी मेरे जो बच्चे उस दिन क्लास में थे वो बताएंगे ना, सब बताएंगे? यस, ओके। ब्रेन में हमने देखा था ब्रेन की बेसिकली तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में ये पार्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है। मिड ब्रेन में स्पेसिफिकली हमने कोई पार्ट नहीं देखा। तो मिड ब्रेन क्या कर रहा था? आराध्या, मिड ब्रेन क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। और इनवॉलेंट्री एक्शंस। ईशिका, व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस? ईशा, respiration is involuntary or voluntary? Like the actions we cannot control are involuntary. Yes, है ना? ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन पूछूं? उस दिन सारे तुमको दे दिए मैंने उसमें पेपर में। देखो ये इसमें कौन कौन से हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? हिंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सेरिब्रम जो था बेटा, दिस इज फॉर लर्निंग। ओके, दिस इज फॉर लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, इंटेलिजेंस। क्या हुआ? किसकी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा। और थैलेमस क्या था? रिले स्टेशन था। क्या होता है ईशिका? ईशा, रिले स्टेशन आप नहीं थे अपने क्लास? आपने देखा क्लास? ये तो इतना तो देखा था मैंने, देखा तुमने लिखा हुआ है। रिले स्टेशन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रिले क्या होता है? यस, लेना और आगे जाके, है ना, कलेक्ट करना, कहीं से कहीं डिलीवर करना। तो वही इसका होगा। ये क्या करेगा? यहाँ सेरिब्रम को डिलीवर करता है। ओके, तो ये सेरिब्रम को नोटिफिकेशंस देता है टू फंक्शन, ओके, टू थिंक अबाउट। हाइपोथैलेमस इज फॉर हंगर। देखो हाइपो कहाँ से शुरू हो रहा है? एच से। एच फॉर हंगर। हंगर है तो थर्स्टी भी होंगे आप, ठीक है? तो हंगर, थर्स्ट। अब खाने पीने के बाद क्या आती है? नींद, ठीक है? खाने पीने के बाद क्या आती है? नींद। और थैलेमस में टी भी आ रहा है, टी फॉर टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर पे कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस।
बेटा सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ब्रेन का विच इज फोर ब्रेन, ओके, बट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइंड ब्रेन। ओके, क्वेश्चन क्या आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन में पूछे तो और भी इजी है, हमको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। ओके, फ्लो चार्ट याद होगा तो हम लिख सकते हैं। और मिड ब्रेन में क्या होगा, मिड ब्रेन वही कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, और क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन था, उसमें पॉन्स था, पॉन्स क्या था, फिर से रिले, और सेरिबेलम इज फॉर बैलेंस, बैलम फॉर बैलेंस, बॉडी पॉस्चर, ओके, मूवमेंट। वेदर यू वांट टू डू भरतनाट्यम, कथक और हिप हॉप और कुछ भी, तो सब कौन करवाएगा, सेरिबेलम, ओके, या फिर बाराती डांस, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा का क्या है, वॉमिटिंग, ये मतलब बेसिकली इनवॉलेंट्री फंक्शंस है ना, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। और क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा पार्ट जुड़ा होता है ब्रेन का, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ओके, स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, ये लिख लो, ये नहीं लिखा था उस दिन की क्लास में, मेडुला ऑब्लिंगेटा लिखो। I have started the video, right? और आज हम एक ग्लैंड पढ़ेंगे विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस का एक और फंक्शन है क्या, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। जिन्होंने उस दिन नहीं लिखा था आज लिख लो, पिट्यूटरी। सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम मैंने कैसे याद दिलाया था कि छोटा नाम जो है सेरिब्रम वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। हाइट वाइज रखते हैं ना सबको, लाइन बनाते हैं तो इसकी हाइट देखो कम है ना, इसकी हाइट लंबी है ना ठीक है, तो यानी जिसका स्पेलिंग बड़ा वो बाद में आएगा, ओके, ऐसे याद रख लो, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे अभी अर्नव भी हो गए थे सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में, ठीक है। तो जिसका स्पेलिंग छोटा दैट इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। पानी है बेटा किसी के पास, बेटा मेरा तो झूठा, आप पी के आ जाओ, पी के आ जाओ, कोई बात नहीं, ये तो तुमने किया हुआ है ना वैसे, हाँ पी के आ जाओ, इधर ही तो है सामने पेनिट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ओके, यस। ब्रीदिंग, ओके, वो मैंने इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर नहीं लिखा क्योंकि हम लिख चुके हैं ना पहले, अब तुम जाके यूट्यूब पे देखो ठीक है। तो ये क्या है, वॉमिटिंग पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा इसमें से, ठीक है, कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये भी पूछ सकता है कि वॉमिटिंग इज ए इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, रिले वाले कौन से हैं, थैलेमस एंड पोन्स, ओके, ये रिले में आएंगे, ओके। दीज आर थ्री पार्ट्स। इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम के हिसाब से, हैंड ब्रेन, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Yes guys, वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे ना,
कौन करता है प्रोटेक्ट? यस गाइस, कौन करता है प्रोटेक्ट? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लिख लेना इस टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन देख रहे हैं पहले हम, कैसे करें अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट, ब्रेन रॉट चीज़ें ना देख के। ऐसा क्या होता है ब्रेन रॉट? ब्रेन फॉग क्या होता है ना? हम जब उस वो प्रेजेंस ऑफ टाइम हमारा जब वो ख़राब हो जाता है, वो क्या होता है? ब्रेन फॉग ही तो होता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है? चलो अभी देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है, कैसे प्रोटेक्ट करना है ब्रेन को, या कैसे करते हैं। एक तो स्कल है हमारे पास, है ना? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्कल के अंदर ब्रेन होता है ना? एंड स्कल को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ओके, क्रेनियल नर्व ऐसे पढ़े थे ना हमने, ठीक है? तो क्या होता है? क्रेनियम होता है स्कल, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अलावा वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके, ठीक है, मेनिंजियस जिसको हमने बोला था, 3 मेम्ब्रेन्स। और उसके अलावा हमने एक फ्लूइड पढ़ा था विच इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या क्या है? देखो पहला क्या है? क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या है? जो स्कल होता है, स्कल होता है ना ब्रेन के बाहर, ठीक है? ये क्रेनियम क्या है? स्कल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि स्कल प्रेजेंट है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा मेम्ब्रेन्स, बेटा जितनी पैकिंग करते हो कोई चीज़ की उतना प्रोटेक्टेड रहती है ना वो चीज़, है ना? जितनी पैकिंग करते हो। तो यहाँ पे तो 3 ये तो ये जो है ना, आप उस दिन पूछे थे नाम, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देती हूँ। डोरा मैटर है, आर्किनॉइड मैटर है, ये सब क्या है? पाया मैटर है। ये क्या है? इनके मेनिंजियस के नेम है, यानी मेम्ब्रेन्स के नाम है। ओके, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस हमें पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। तो पैकिंग करते हैं कोई चीज़ तो उतना प्रोटेक्टेड रहती है, तो वैसे ही मेम्ब्रेन्स आर फॉर प्रोटेक्शन। एंड थर्ड वन इज फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कर रहा था ये आरुष? क्या बताया था मैंने? अच्छा आप नहीं थे, विक्रांत? यस, जब किसी तरीके का शॉक लगता है, हेलमेट क्यों पहनते हैं हम? ताकि हम गिरे तो हमें प्रोटेक्शन रहे ना। वैसे स्कल है हमारे ब्रेन के पास प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अलावा फ्लूइड भी प्रेजेंट है कि कोई शॉक अगर लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, एब्जॉर्ब्स, ये भी मैं पॉइंट लिखवाऊंगी आपको। शॉक तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन कॉज करेगा। ओके, तो 3 पॉइंट्स है सामने। देखो अदिति क्या कर रहे हो आप? बाद में, अभी मैं बता रही हूँ वो सुनो। 3 पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट? पहला स्कल, है ना? सेकंड मेम्ब्रेन्स, ओके? थर्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजियस ये दोनों किस में आती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में भी आती हैं। ओके, यहाँ पे जैसे स्कल होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगा? यस, ये तो मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था ना कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन, है ना? तो जो बैकबोन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, वो क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ब्रेन के लिए 3 कौन सा हो गया? स्कल, मेम्ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के लिए। अभी ये मैं लिखवाऊंगी आपको सब। ये देखो, ब्रेन है। ब्रेन से देखो ये पिंक कलर में जो हमको दिखाई दे रही है क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। इसके ऊपर देखो प्रोटेक्शन के लिए क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन, है ना? बैकबोन बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे प्रोटेक्टेड होती है। ब्रेन के लिए क्या है? स्कल है। ओके, मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए भी 3 चीज़ें हैं। पहला क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम, वीसी। जैसे ब्रेन में क्या था? स्कल फॉर ब्रेन,
एंड 4 स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इसमें भी हैं, नेम्स आर नॉट मतलब इम्पॉर्टेंट। थर्ड, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF बोलते हैं, CSF भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यस, ओके ओके ओके, इट्स ओके। बस श्रेया मैम को इन्फॉर्म करके जाना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेम वही होगा, 3 चीज़ें। यहाँ पे स्कल है किसके लिए, ब्रेन के लिए। वर्टिब्रल कॉलम है किसके लिए आराध्या, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, विच इज कॉल्ड बैकबोन ऑल्सो। और उसके अलावा मेम्ब्रेन्स और CSF, ये क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के लिए होता है, ओके दोनों के लिए होता है। बस डिफरेंस कहाँ आ गया, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम में। चलो लिखो, लिखा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहला लिखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में लिखो, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। बोन से फॉर्म्ड होता है ना ये स्कल जो है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। ब्रैकेट में लिखो क्रेनियम। Second point, it is covered by 3 membranes. It is covered by 3 membranes. Meninges. स्पेलिंग बताओ। ये मेम्ब्रेन्स जो होती है बेटा, इसको मेनिंजेस बोला जाता है ब्रेन में, मेनिंजेस। ये एन नहीं आएगा यहाँ पे। थर्ड, a fluid called cerebrospinal fluid surrounds it. Which acts as a shock absorber and protects it from injury. क्या हुआ, पानी पियाओ बेटा। नेक्स्ट लिखो प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is protected by what, Vikrant? Vertebral column. Yes. The spinal cord is protected by the vertebral column. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बैकबोन। It is also covered by meninges. थर्ड लिखो cerebrospinal fluid around the spinal cord provides cushioning and prevent damage. Provides cushioning and prevent damage.
ओके, सो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट। ओके गाइस, हमने न्यूरॉन देख लिया, हमने ब्रेन देख लिया, और क्या देखा हमने? एनिमल का पूरा नर्वस सिस्टम हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स हमने देख लिए। इवन हमने लास्ट क्लास में ब्रेन और न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन के क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना? ठीक है, चलो अब जो हमारा पार्ट शुरू हो रहा है एनिमल यानी ह्यूमंस के लिए, कौन सा? ग्लैंड्स वाला पार्ट। ओके, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें मेनली हमको कौन सा पढ़ना है? एंडोक्राइन। देखो मैं तुमको एक्सरे दिखाती हूँ वर्टिब्रल कॉलम का, ऐसा। ये हमारे लंग्स है, रिब्स, है ना? यहाँ पे देखो ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे आ रहा है, पीछे ब्रेन से यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये पेल्विक पार्ट आ गया। ओके, ऐसा दिखता है एक्सरे में। ये मुझे एक पिक्चर मिल गया था तो मैं ले आई थी आपके लिए। इसके अंदर क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। चलो अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती है बेटा ग्लैंड्स, क्या होती है? ये टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि ये पार्ट बहुत स्कोरिंग होता है, ये इजी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। आई थिंक ब्रेन वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग था, ठीक है, और ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आप अगर, क्योंकि इसमें ऐसी बात है ना, अब हमें पता होना चाहिए ना, हमारे बॉडी में हंगर है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, हमें प्यास लगती है, तो कौन कंट्रोल करता है ना? तो हमने सीखा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो है। अभी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, बेटा ग्लैंड्स क्या होती है बताओ? हाँ, ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड वो होती है जो कुछ सिक्रीट करती है ना? ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऐसा पार्ट है जो कुछ ना कुछ सिक्रेशन करता है, ठीक है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो। एक ऐसी ग्लैंड बताओ स्तुति जो आपने पढ़ी, जो हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रेट कर रही थी। सलाइवरी, यस, वेरी गुड, यस, सही, सलाइवरी। और बताओ? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यस, और एक और बताओ? पैनक्रियाटिक, यस, ठीक है। अब जैसे वहाँ पैनक्रियास ने क्या किया? ट्रिप्सिन किया ना, ठीक है। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी में क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन्स, ओके, कुछ एंजाइम्स जैसे सब्सटेंस, ओके, टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, है ना, सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स को, ओके, सीबम प्रोड्यूस करती है ना, सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, या स्वेट ग्लैंड्स भी बोल सकते हो। टीयर ग्लैंड्स होती हैं, ओके, ये सब क्या है? हमारी बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जो उस एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। अब टीयर ग्लैंड्स जो है वो आईज में ही होंगी, पाम में तो होंगी नहीं, है ना? पता लगे किसी को रोना है तो यहाँ से आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या होती है? पर्टिकुलर एरिया में। अब सलाइवरी ग्लैंड्स टंग पे ही होगी ना, यही सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड्स? एमाइलेज। किसको डाइजेस्ट करता है वो? यस, है ना, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, ठीक है। अब जैसे हमारी बॉडी में ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियास, राइट। तो वो किसके लिए करता है? प्रोटीन के लिए, तो वो वहीं पे करेगा ना। अब वो ट्रिप्सिन आके हार्ट में तो सिक्रीट करेगा नहीं, हार्ट के अंदर तो आके ट्रिप्सिन नहीं रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। बट जो हार्मोन्स होते हैं वो लोकली काम नहीं करते हैं, वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना खून में भरा है, वैसा है हार्मोन्स के साथ। क्या होगा? हार्मोन्स जो होते हैं वो ऐसी ग्लैंड सिक्रेट करती है जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन, जो हमारी ब्लड जो ये स्ट्रीम्स हैं इनके अंदर सिक्रेट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर सिक्रेट होते हैं। अगर ब्लड में सिक्रेट हो गए तो मतलब सब जगह घूमेगा वो, क्योंकि ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टर, है ना। तो ब्लड तो ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी बॉडी में जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक, तो वहाँ तक वो हार्मोन जाएगा, वेदर इट इज़ ए ग्रोथ हार्मोन, वेदर इट इज़ अ थायरॉक्सिन हार्मोन और इज इट इंसुलिन, ओके। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं, दे बिहेव लाइक एक्सो एंड एंडो बोथ, ठीक है। वी नेम इट पेनक्रियास। पेनक्रियास जो था वो क्या कर रहा था?
एक तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा था अपना हार्मोन्स का, और ट्रिप्सिन, लाइपेज, और एक और क्या था, एमाइलेज, है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज, ठीक है। और इसके अलावा ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, which are insulin and glucagon. Okay, we have heard about insulin, right? है ना, तो ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स भी सिक्रेट कर रहा है। वैसे 8th में पढ़े हैं आपने हार्मोन्स, आई गेस, राइट? ओके, देन दिस टॉपिक इज नॉट न्यू, सेम ही है, थोड़ा बस मतलब एलिबरेट है इसमें, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या होगा, सॉरी ब्रश क्यों हो गया, ये क्या है, सारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, टेस्टिकल्स है, ओवरीज हैं, ये सब क्या है, एंडोक्राइन है, जो कहाँ फंक्शन करती है, ब्लड स्ट्रीम में। ओके, मैं पूरा लिखवाऊंगी अभी, सिर्फ समझना है, ओके। और ठीक है, और यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे दोनों सेम चीज़ें ही दे दी हैं, दोनों ही एंडोक्राइन देती हैं, ओके। थायराइड ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ही है, ओके, सॉरी। बट अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो है टीयर ग्लैंड, ओके, या फिर यहाँ पे है क्या, स्वेट ग्लैंड्स, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगी, ओके, वो क्या हो जाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगी। तो पहले तो हेडिंग लगाओ, ग्लैंड्स, देन लिखो, glands are special organs in our body that make and release substance like hormones, enzymes, sweat and saliva. Okay, we'll just thoroughly study about exo, but deeply हमें कौन सा पढ़ना है, एंडोक्राइन। पहले लिखो एक्सोक्राइन का डेफिनेशन लिख लो, release their secretion through duct to a surface or organ. Release their secretion through the ducts to a surface or organ. Example, sweat glands, salivary glands. Yes, but वहाँ पे hormones भी तो जाते हैं, ठीक है, and tear glands. एंडोक्राइन में लिखो, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, मेमोरी ग्लैंड भी लिख लो एग्जाम्पल में फिर। Because मतलब memory glands in itself they are exocrine, but they function on endocrine glands, right? Because of hormones only. Okay, next लिखो, endocrine glands release hormones directly into the blood.
directly into the blood. Pituitary gland, thyroid gland, अच्छा पिट्यूटरी का स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, और एड्रिनल ग्लैंड। चलें आगे, हटा दूं? देखो इससे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। एंडोक्राइन में क्या हो रहा है, कहाँ सिक्रीशन हो रहा है? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। ओके, देखो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, ये हार्मोन्स है, डायरेक्टली किस में जा रहे हैं? ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केमिकल है, जो एंजाइम है, जो सब्सटेंस है, प्रोड्यूस हो रहा है ग्लैंड से या डक्ट से, और फिर उसको बाहर सिक्रीट किया जा रहा है। ओके, डक्ट के थ्रू बाहर सिक्रीट किया जा रहा है, ब्लड में नहीं दिया जा रहा है डायरेक्ट। अब अगर हमको प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो वो हमारे वहाँ पे जहाँ वो ऑर्गन्स है वहीं फंक्शन करेगा, वही सिक्रीट करेगा। ऐसा नहीं है ब्लड में उसको छोड़ देंगे। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ये स्किन सरफेस है, यहाँ पे क्या है, केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड्स, और फिर वो क्या हो रहे हैं, ऐसे केमिकल्स सिक्रीट हो रहे हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और डायरेक्ट अगर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हों, वो क्या होंगे, डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में। ये तुम डायग्राम बनाना चाहते हो या मैं तुमको ग्रुप पे भेजूँ? ये ग्रुप पे क्या, यस और नो, क्या बोल रहे हो? चलेगा? ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं जिस पे क्वेश्चन आता है। ओके, इस पे डिफरेंस अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, तो चलो वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख लो। एक डिफरेंस के लिए बना लो, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में लिखो हैव डक्ट्स, हाँ 4। एक्सोक्राइन में क्या होती है, डक्ट्स होती हैं। हैव डक्ट्स pour secretion to a specific organ or surface. Pour secretions to a specific organ or surface. Then endocrine gland में लिखो ductless gland. क्यों नहीं है ईशा उसमें डक्ट? डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट उसको सिक्रेट कर रही है। रिलीजेस हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। लिखो एक्ट लोकली। लोकली कैसे कर रहा है कि जहाँ पे जो ऑर्गन में जो सिक्रीशन है वहीं पे वो फंक्शन करेगा। ओके, एक्ट लोकली, लोकल, लोकल, यस। ब्रैकेट में लिखो लिमिटेड इफेक्ट वेयर डक्ट ओपन्स। जहाँ पे वो जैसे मैंने आपको बताया टीयर ग्लैंड है तो वो आंखों में ही ओपन होती है, तो वहीं आंसू आएंगे ना, हाथों में थोड़ी आएंगे या पैरों में थोड़ी आएंगे। ठीक है, स्वेट तो कहीं भी आ सकता है क्योंकि स्वेट ग्लैंड सब जगह, सेबेशियस ग्लैंड्स। सलाइवरा जो है वो आईज में प्रोड्यूस थोड़ी होगा, वो तो ठीक है टंग पे ही होगा, माउथ में ही होगा, तो वो वाली बात है। जहाँ पे फंक्शनिंग होगी
वहाँ वो ऑर्गन होगा और वहीं वो सिक्रीशन होगा। एंडोक्राइन में लिखो एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट। एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट organ/tissue through blood। ग्लैंड्स में फिर एक्सोम में एग्जाम्पल लिखो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और वो लिख लो, है ना। सेम एग्जाम्पल वही है। एक्सोक्राइन का सफ़र यहीं तक था। अब एंडोक्राइन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज पूरा एंडोक्राइन कर लेते हैं। 15 मिनट्स में कर सकते हैं ऑलमोस्ट। लिखा नहीं जाएगा तो पढ़ तो लेंगे पूरा। देखो, अगर हम बात करें एंडोक्राइन की तो हमने बहुत बार एक टर्म यूज़ किया विच इज़ व्हाट, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स तो वैसे भी बहुत यूज़ करते हैं हम वर्ड आजकल, है ना। एवरीथिंग, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, हॉर्मोन्स, है ना। ब्लेम कर सकते हैं हॉर्मोन्स को इजीली, क्योंकि अब हमें पता है कि सब कुछ हॉर्मोन्स ही करते हैं। ओके, देखो हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ओके, मैसेंजर है वो एक तरीके से जो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और जो टारगेटेड टिश्यू है या ऑर्गन है वहाँ जाके एक्ट करते हैं। ओके स्तुति, आर यू फाइन? हाँ, आज इतने उदास कैसे हो? ठीक है, तो क्या होता है, ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकली, मतलब केमिकल मैसेंजर्स थ्रू ब्लड जाके क्या है, जो टारगेटेड ऑर्गन है वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फंक्शन। ग्रोथ के लिए है तो ग्रोथ हार्मोन करेगा, डायबिटीज़ वगैरह, इंसुलिन, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है तो इंसुलिन करेगा, है ना। हर चीज़ के लिए अलग अलग हार्मोन्स होता है। तो मेनली हमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी है, हाइपोथैलेमस कौन से पार्ट में था आराध्या? फोरब्रेन में, है ना, वेरी गुड। तो ये जो फोरब्रेन में हाइपोथैलेमस था, वहाँ डायग्राम में हमने देखा था कौन सी ग्लैंड थी, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, मेनली क्या है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी मैं तुमको थोड़ा थोड़ा सब इनके बारे में बताऊंगी, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ओके, हम लंबे हो रहे हैं, हम अगर हमारी हाइट कम रह रही है, ठीक है, वैसे तो जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स हैं हमारे, बट कभी कभी हमारी बॉडी में कैसी डाइट हम ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना। कि हम डाइट में अगर सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ ले रहे हैं तो हम ग्रोथ ऐसे करने लग जाते हैं, है ना, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सब चीज़ों पे उसका इफ़ेक्ट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। अब इसको मास्टर क्यों कहते हैं बताओ? मास्टर कौन होता है, जो ऑर्डर देता है ना, जो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो मास्टर ग्लैंड है ना, वो बाकी अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल, ठीक है। अब जैसे खली है, खली में क्या है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो खली बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है, रॉक वॉक कोई कुछ नहीं है उसके आगे, है ना। और या फिर ड्वार्फिज्म होता है ना। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं तो आपकी हाइट कम रह जाती है। ओके, बाकी चीज़ें भी इसी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ओके, दिस हार्मोन इज रिलेटेड टू आयोडीन, है ना। क्या आपके नमक में आयोडीन है? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट, डाइट के नाम पे
पिंक सॉल्ट खाते हैं, बट पिंक सॉल्ट में इनफ आयोडीन नहीं होता है. यू कांट यूज दैट सॉल्ट इन रेगुलर मील्स. ओके, जो प्रॉपर NaCl वाला है हमारा सॉल्ट, ये जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है ना लिखा हुआ पैकेट के ऊपर, टाटा नमक उस पर लिखा हुआ आता है ना, ठीक है, वही सॉल्ट खाना चाहिए, वो हेल्दी होता है. हाँ मतलब ओवर ईट मत करो ना तुम ज़्यादा. वैसे तो मैं खुद ज़्यादा नमक खाती हूँ, बट नहीं खाना चाहिए. वो हमारे बोन्स को क्या करता है, वीक बना देता है. ओके, ब्लड प्रेशर वगैरह पे भी इफेक्ट कॉज करता है. तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन. और अगर ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. आपने सुना होगा ना एक डिजीज होता है, मेनली फीमेल्स में देखते क्या, थायराइड हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना. गॉइटर भी होता है, थायराइड भी होता है, ठीक है. तो थायराइड में क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई ऐसे कभी किसी से बात करोगे ना तो वो क्या बोलेंगे, इनको तो मोटा होने वाला थायराइड है, कोई बोलेगा इनको पतला होने वाला थायराइड है. तो ऐसे कैसे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो उससे खराब होता है, ठीक है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है वो थायरोक्सिन हार्मोन. तो इसलिए मोटा या पतला मतलब जो है वेट गेन या वेट लूज आपका उसमें होता है, ठीक है. उसके बाद आता है थाइमस, ये हमारे लंग्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है. ये मेनली क्या होती है, इम्यूनिटी देती है. दिस इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम. ओके, दिस इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम. जब आप छोटे होते हो, व्हेन यू आर बेबी, तो आपकी थाइमस ग्लैंड का साइज बड़ा होता है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, एडोलेसेंस में आते हो, थाइमस ग्लैंड श्रिंक होती जाती है. क्यों, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपकी बॉडी रेडी नहीं होती है बाहर के इन्वायरमेंट के लिए, तो आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. पर जैसे जैसे बड़े हो गए थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन चालू हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ वगैरह आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है उसकी. ओके, फिर आता है पेनक्रियास. इसका दूसरा नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड. हेट्रोक्राइन या ड्यूअल, बिकॉज इट बिहेव लाइक एक्सो एंड एंडो बोथ. ओके, इट बिहेव लाइक एक्सो एंड एंडो बोथ, ठीक है. एक्सो कैसे, क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस. और एंडो क्यों, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड शुगर है यानी जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कम करने के लिए कौन होता है, इंसुलिन. और अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है तो कौन है, ग्लूकागॉन. तो ऐसे याद रखो, ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज इंक्रीज, ठीक है. ग्लूकागॉन यानी ऐसे लोग बोलते हैं ना, एक वो कौन सी मूवी थी जिसमें बोलते हैं गोवा इज ऑन, चेन्नई एक्सप्रेस देखी है तुम लोगों ने, है ना. चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान बोलते रहते हैं ना गोवा इज ऑन, है ना. ऐसे ग्लूकागॉन, ठीक है. तो ग्लूकोज इज ऑन इन ग्लूकागॉन, यानी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन, और डिक्रीज कौन कर रहा है, इंसुलिन. ओके, फिर आती है किडनीज. किडनीज के पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स. ये क्या है, फ्लाइट और फाइट, करो या मरो. यानी क्या, जब आप बोलते ना एड्रेनलिन रश हो गया उसको, है ना. क्या होता है एड्रेनलिन रश, यस, क्या होता है, आपको फील तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना. ऐसा भी हो सकता है, और या फिर आप उस सिचुएशन को ड्रॉप आउट भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल. रीनल का मतलब क्या था, किडनी था ना, रीनल आर्टरी, रीनल वेन पढ़ी थी ना हमने. तो रीनल यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड. और ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है, जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन या फिर इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है. ओके, इसको क्या बोलते हैं, और इमरजेंसी ग्लैंड. क्यों, इमरजेंसी के टाइम पे ये हार्मोन सिक्रेट करती है. ओके, आपके सामने कुत्ता आ गया, शेर आ गया. उस दिन रुचिता स्कूटी लेके आ रही थी जब न्यूरॉन अपन रिफ्लेक्स सेक्शन वाला पढ़ रहे थे, ठीक है. तो मैं डर गई थी ना उससे, तो फाइट और फ्लाइट में मैंने क्या किया था, फाइट थोड़ी किया था, फ्लाइट ही तो किया था, भागी तो गई थी मैं वहाँ से, ठीक है. तो वो ये वाला हार्मोन था, ठीक है. उसके बाद जो हार्मोन्स आते हैं दैट इज जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में, और ओवरीज इन फीमेल.
अब ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। जैसे टेस्टिस कौन सा करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवरीज कौन से करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और ये किससे रिलेटेड होता है? प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका समरी हमने देख लिया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो डिटेल में आएगा या एमसीक्यूज में आएगा। हार्मोन्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ओके। अब इसको तो तुम क्या ही लिखोगे, मैं इसका एक फ़ोटो लेके ग्रुप में भेज दूँ, है ना, फिर आप देख सकते हो, बुक के अंदर भी नेमिंग कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्या है इजी रहेगा। इनमें हमने जगह भी लिखी है कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, ओके। पहले लिखो हार्मोन्स, लिखो केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर्स secreted by गाइस वैसे तो YouTube पे भी पॉज करके आप देख सकते हो, है ना। कैसे चाहिए बताओ फोटो? क्यों YouTube पे क्लियर नहीं दिखता? ओके ठीक है, मेरा राइटिंग तो समझ में आएगा ना तुमको। लिखो केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या हो श्रुति, तुम बहुत थक गई एग्जाम देने के बाद, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू transported by blood to target organs. फिर लिखो provide control and coordination along with the nervous system. आज सहज क्यों नहीं आया? उसका जब मन होता है तो आता है, उसका नहीं आता तो नहीं आता। द नर्वस सिस्टम ज़्यादातर एब्सेंट रहता है क्या? तो लेट आता है। ओके, अब हम पहला लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके आराध्या, कहाँ लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? ऊपर कहाँ? यस, देख के बता दो। कहाँ प्रेजेंट है? देख के भी नहीं बता पा रहे? ब्रेन नहीं, हाइपोथैलेमस के नीचे। तुमने ही बताया था हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, आपने ही तो बताया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ। देखो बेटा, हमें क्या करना है, सिर्फ तीन चीज़ें, कहाँ लोकेटेड है, क्या हार्मोन है, क्या फंक्शन है। अगर उनका कोई निक नेम होगा वो तो हम ऐसे ही सीख लेंगे, जैसे इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो लोकेशन पता होनी चाहिए, हार्मोन का नाम पता होना चाहिए ग्लैंड का, और फंक्शन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लिखो लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रैकेट में लिख लो हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ प्याली विच ब्रेन? यस, लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रैकेट में लिखो हाइपोथैलेमस। क्या हो गया? क्या पता? पागल। लिखो
secretes several hormones. बताओ अभी कौन सा नर्वस सिस्टम फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? बताओ। हार्ट बीट तेज हुई ना तुम्हारी, कौन सा था? पैरा। पैरा था, कौन सा था? सिंपैथेटिक। हार्ट बीट तेज हुई ना हमारी, क्या लिखवाया था मैंने? सिंपैथेटिक। तो ज़्यादा ही तेज हो गई मेरी। लिखो secretes several hormones including growth hormones. Growth hormone regulates the growth. Same point. नहीं, थर्ड पॉइंट अलग है। ग्रोथ हार्मोन regulates the growth and development of bones and muscles. Next point लिखो, the hypothalamus controls the pituitary gland. By secreting, releasing and inhibiting hormones. बेटा ग्रोथ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ, है ना? स्टिमुलेट भी कर सकते हो, इनहिबिट भी कर सकते हो। The hypothalamus controls the pituitary gland by secreting, releasing and inhibiting hormones. यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए और इनहिबिट करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। रिपीट करो। The hypothalamus controls the pituitary gland by secreting, releasing and inhibiting hormones. Inhibit का मतलब क्या होता है? स्टॉप। किसी चीज को रोकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनहिबिट। नेक्स्ट नोट डालो, नोट। डेफिशिएंसी होगी ग्रोथ हार्मोन की अदिति, तो क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ग्रोथ हार्मोन की तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना? ड्वार्फिज्म हो सकता है, और अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन हो गया तो जायंटिज्म हो सकता है ना? लिखो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। During childhood causes dwarfism. फिर लिखो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। During childhood causes dwarfism. फिर लिखो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू जायंटिज्म। जायंट हो जाता है ना एकदम। मेकिंग द पर्सन abnormally tall. ओके, मेकिंग द पर्सन abnormally tall। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या देखा? ग्रोथ हार्मोन, मास्टर ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट इटसेल्फ कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स, है ना? ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो एक पिक्चर देखो, उससे समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है ना?
यहाँ पे देखो ये कौन सी ग्लैंड की ना मटर होती है ना, पी, उसी शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और वो देखो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन सारे मसल में जा रहा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बोन में जा रहा है ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड में भी जा रहा है एक हार्मोन, ब्रेस्ट में जा रहा है, किडनी में जा रहा है। जो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स जिसका क्वेश्चन है ना हमारे वेसोप्रेसिन, ADH, उसमें बुक के अंदर क्वेश्चन है ना, वो यही हार्मोन है, ठीक है। थायराइड पे भी ये क्या करता है बेसिकली, या तो इनहिबिट करेगा या इंक्रीज, या तो रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन इस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पे, ये सब जो हमारी दूसरी ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा थायराइड ग्लैंड, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। देखो ऐसा बटरफ्लाई की शेप में बोलते हैं इसको। लैरिंक्स क्या था आराध्या, लैरिंक्स क्या था, वॉइस बॉक्स है ना। लैरिंक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे ये लैरिंक्स और ये ट्रेकिया, यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड, ओके। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, फ्रंट व्यू में थायराइड दिखती है, बैक व्यू में दिखते हैं तो हमको पैराथायराइड ग्लैंड भी दिखती है, ओके, पैराथायराइड ग्लैंड दिखती है, ये भी पढ़नी है हमको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है।